रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सो रिप्रोडक्शन क्या है ना, जो एनिमल है उन लोग जो बच्चे जन्म देते हैं, अपने तरह के ही बच्चे जो जन्म देते हैं, मतलब सेम एनिमल सेम बच्चे को जन्म देता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। लाइक हम लोग का कैट क्या है, वो जो बच्चा देता है वो छोटा सा और एक किटन को ही जन्म देता है, मतलब कैट और एक कैट को जन्म देता है। उसी तरह एक काव उसका और एक छोटा सा काफ को जन्म देता है। तो उसी तरह एक एनिमल उसी सिमिलर कैटेगरी का जो एनिमल को जन्म देता है उसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। बट हर एक एनिमल इसी तरह से रिप्रोडक्शन नहीं करता है। कुछ एनिमल क्या करते हैं ना, डायरेक्ट बच्चे जन्म करते हैं, एंड कुछ एनिमल ऐसे हैं जो क्या करते हैं ना, उन लोग अंडे देते हैं। लाइक हम लोग का बर्ड्स जो है, उन लोग का जो बच्चे होते हैं उन लोग डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं करते हैं। उन लोग सबसे पहले एग को ले करते हैं, अंडा देते हैं, फिर वो अंडा से उनका बच्चा निकलता है। बट जैसे कि हम लोग का काऊ का जो बच्चा है, अदरवाइज हम लोग का डॉग का जो बच्चा है, ये सब क्या है, मैमल्स है, इन लोग का डायरेक्ट बच्चे जन्म देते हैं इन लोग। सो लेट्स टॉक अबाउट एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। जो एनिमल्स है जो कि डायरेक्ट अपने बच्चे जन्म देते हैं। कुछ एनिमल्स है जैसे कि हम लोग का कैट है, वो क्या करता है और एक छोटा सा बच्चे को जन्म देता है, उसे कहा जाता है किटेन। जैसे हम लोग का मदर डग जो है, वो भी क्या करता है, डायरेक्ट छोटा सा बच्चे को ही जन्म देता है, पपी को जन्म देता है। तो वो भी क्या है ना, हम लोग का मैमल में ही, मैमल ग्रुप में वो क्लासिफाई किया जाता है। तो इसी तरह से लाइक हम लोग का जो काव है, हॉर्स है, एलिफेंट है, ये सब क्या करते हैं, अपने तरह के बच्चे को ही जन्म देते हैं। लाइक एलिफेंट एलिफेंट का बच्चा को ही जन्म देता है। अभी हम लोग का जो हॉर्स है, हॉर्स तो अभी कैट का बच्चे का तो जन्म नहीं देगा ना। सो हॉर्स क्या करेगा, हॉर्स का बच्चे को ही जन्म देगा। सो इसलिए कहा गया है जो रिप्रोडक्शन होता है, एक एनिमल उसी काइंड का ही एनिमल को जन्म देता है। हॉर्स क्या करता है, और एक बेबी हॉर्स को ही वो जन्म देता है। एक ही काइंड का एनिमल एक ही तरह का बच्चे को जन्म देता है। दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सो हम लोग का मैमल्स क्या करते हैं ना, डायरेक्ट बच्चे जन्म देते हैं। इवन जो ह्यूमन बींग्स है, उन लोग भी मैमल्स है, क्योंकि ह्यूमन बींग क्या करते हैं और एक ह्यूमन बींग को जन्म देते हैं। सो दैट्स व्हाई ह्यूमन बींग आल्सो ए मैमल। सो मैमल क्या है ना, जो एनिमल अपने बच्चे जन्म देते हैं उन्हें कहा जाता है मैमल। तो उनका कुछ फीचर्स है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है ना, मैमल उन लोग क्या करते हैं, अपना बच्चा सेम बच्चे को ही जन्म देते हैं, मतलब डायरेक्ट जन्म देते हैं। इन लोग एग्स नहीं देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है ना, इनके जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे के बॉडी में हेयर्स होता है, जिससे उन लोग गर्म रहते हैं। मैमल जो रहते हैं उन लोग और क्या करते हैं ना, उन लोग अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, एंड अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं, एंड उनका जो बच्चा होता है उन्हें एनिमीज से भी बचाते हैं, ठंडी से भी बचाते हैं। ये जो हम लोग का मैमल होता है ये वार्म ब्लडेड होता है। इनका बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। तो ज्यादातर जो मैमल है वो हम लोग का लैंड में ही रहते हैं। तो कुछ मैमल ऐसे भी हैं जैसे कि हम लोग का मंकी एंड स्क्वायरल, उन लोग एर्बोरियल है। सो उन लोग क्या करते हैं ना, पेड़ में ही, पेड़ भी एक क्या है ना, मैमल ही है। सो ऐसे बहुत सारा मैमल्स भी है। लाइक हम लोग का पानी में भी कुछ मैमल्स रहते हैं, लाइक जैसे कि हम लोग का व्हेल्स हो गया, डॉल्फिन हो गया, जो कि पानी के अंदर रहते हैं। इवन दो उन लोग सेम दिखते हैं मछली के तरह, बट उनके बॉडी में हेयर नहीं है। उन लोग क्या है ना, एक मैमल्स है। सो एनिमल दैट ले एग्स। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जो सिर्फ एनिमल बच्चे जन्म देते हैं। तो अभी कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जो कि सबको तो बच्चे नहीं देते हैं ना। तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं ना, एग्स देते हैं। तो एग से फिर क्या होता है ना, वो बच्चा निकलता है। सो सबसे पहले बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग का क्रो, स्पैरो, हैन, ईगल, इन लोग क्या करते हैं ना, अंडे देते हैं नेस्ट में। तो अंडे देने के बाद जो मदर बर्ड रहता है वो एग्स को कवर करके रखते हैं, क्योंकि अंडा गर्म होने के बाद ही वो बच्चा अंदर फॉर्मेशन होगा, अंडे के अंदर बच्चा फॉर्मेशन होगा, एंड फिर वो बाहर आएगा। सो जो मदर बर्ड रहती है वो क्या करती है ना, वो एग को गर्म करके रखती है, वो अपना वार्मथनेस जो है उसे वो प्रोवाइड करती है। एंड जो फादर बर्ड होता है वो क्या करता है, बाहर से खाना ढूंढ के लाता है। सो मदर बर्ड, एंड जब वो
मदर बर्ड एंड फादर बर्ड, वो छोटे बच्चे जब वो बाहर निकलते हैं, एक टूट के बाहर निकलते हैं, तब उनको खाना फीड करते हैं। तब तक उन्हें फीड करते हैं जब तक उन लोग अपना पंख से उड़ना ना सीख जाए, तब तक उन लोग क्या करते हैं ना, उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं बारिश से, धूप से, ठंडी से, एंड इवन एनिमीज से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। एंड उन्हें उड़ना सिखाते हैं। जब उन लोग उड़ना सीख जाते हैं, फिर सब कोई और एक साथ नहीं रहते हैं, सब फिर बिछड़ जाते हैं, सब एक और एक जगह पर सब कोई उड़ के चले जाते हैं। एग का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? एग यूजुअली क्या रहता है, ओवल रहता है, अदरवाइज राउंड रहता है। ऐसे थोड़ा डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस का एग रहता है। हर एक जितना भी हम लोग का बर्ड्स है, सबका तो एग सेम नहीं है ना, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का है। तो ज्यादातर एग का एक चीज क्या है ना, बाहर प्रोटेक्टिव शेल रहता है, हार्ड शेल रहता है। जैसे हम लोग जो एग खाते हैं उसका भी बाहर क्या, एक व्हाइट कलर का शेल होता है, तो इसी तरह हर एक एग का क्या रहता है, बाहर एक प्रोटेक्टिव शेल होता है। अगर हम नॉर्मल ये जो हम लोग का हैन जो एग देती है उसके बारे में अगर बात करें, तो वो एग का क्या होता है ना, बाहर एक आउटर शेल रहता है जो व्हाइट कलर का रहता है, जिसे हम तोड़ते हैं तो उसे कहा जाता है आउटर शेल। अंदर जब हम अंडा तोड़ते हैं, अंडा तोड़ने के बाद हम क्या देखते हैं, अंदर एक येलो कलर का फ्लूइड पार्ट रहता है और एक व्हाइट कलर का पार्ट रहता है। तो जो व्हाइट कलर का पार्ट रहता है अंडे में, उसे कहा जाता है एल्बुमेन, एंड जो येलो कलर का पार्ट होता है उसे कहा जाता है यॉक। तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे का फूड स्टोर होके रहता है, वहीं से जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसे वहां से फूड मिलता है। तो एम्ब्रायो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। एक बेबी में धीरे धीरे वो अंडे के अंदर बच्चा ग्रो होने लगता है, एंड उसी से वो अंडे के अंदर जो योक है उसी से उन लोग को खाना मिलते रहता है। एंड बेबी ग्रो होने के लिए क्या चाहिए ना, वार्मथनेस चाहिए, मीन्स गर्मी चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं ना, जो बर्ड्स है उन लोग क्या करते हैं, अंडे के ऊपर बैठे रहते हैं, क्योंकि बैठने से जो एक वार्मनेस है, गर्म जो है वो गर्मनेस पैदा होता है। एंड उसी के साथ क्या होता है, धीरे 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 बच्चे भी जन्म होते हैं। फिर वो जब वो अंदर पूरा वो एक का जो योक एंड एल्बुमेन पूरा कन्वर्ट होके बच्चे में पूरा कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो एग तोड़ के बाहर चले आते हैं वो बच्चे। नेक्स्ट फिश, फिश के बारे में पढ़ते हैं। फिश क्या करता है ना, वो अंडा कहाँ पर देता है ना, पानी के अंदर देता है। एग्स, जो फिश का जो एग है उसे क्या कहा जाता है, स्पॉन कहा जाता है। तो जो फिश है वो एक दो अंडा नहीं देता, वो थाउजेंड्स ऑफ एग देता है। बट वो थाउजेंड्स ऑफ एग में से बहुत ही कम एग में से बच्चा निकलता है। ज्यादातर एग क्या होता है ना, जो बिग फिशेस है उन लोग खा जाते हैं। बहुत सारा एग्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। थाउजेंड में से कुछ 100-200 बच्चे ही फिश का डेवलप हो पाते हैं, और बाकी सब जितने भी एग्स होते हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो बिग बिग फिशेस है उन लोग खा के खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट, स्नेक, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल, इन लोग भी क्या करते हैं ना, इन लोग भी अंडे देते हैं। इन लोग एक तरह के रेप्टाइल्स हैं। ये जो स्नेक, टर्टल, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स है, इन लोग क्या है ना, रेप्टाइल है। इन लोग कहाँ पर देते हैं अपना अंडे ना, ग्राउंड में देते हैं। एंड उन लोग का अंडे को इन लोग प्रोटेक्ट भी नहीं करते। इन लोग अंडा दे दिया, अंडा देने के बाद इन लोग चले जाते हैं, वो अंडे को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो एग को वार्मथनेस कहाँ से मिलता है ना, सनलाइट से वो एग को गर्मी मिलता है। गर्मी मिलने के बाद क्या होता है ना, वो धीरे धीरे अंदर बच्चा फॉर्मेशन होता है। बच्चा फॉर्मेशन होने के बाद वो आउटर शेल ब्रेक करके उन लोग बाहर चले आते हैं। नेक्स्ट, जो फ्रॉग है, फ्रॉग भी क्या करता है, वो पानी के अंदर एग देता है। बट उसका एग जो है उसका कुछ ऐसे बाहर आउटर शेल नहीं रहता है। उसका जो एग रहता है जेली जेली टाइप रहता है। तो वो एग से क्या होते हैं, पहले छोटे छोटे बच्चे होते हैं टैडपोल्स, फिर वो टैडपोल से धीरे धीरे क्या होते हैं ना, बिग फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं। उसी तरह हम लोग का जो कॉकरोचेस है, तो कॉकरोच क्या करता है ना, सबसे पहले अंडा देता है। तो अंडा देने के बाद क्या होता है, फिर वो छोटा सा एक जो कॉकरोच में वो धीरे धीरे जब वो छोटा सा रहता है अंडे से बाहर निकलता है जो बच्चा, उसे निम्फ कहा जाता है। तो निम्फ क्या करता है, उसके बार बार अपना स्किन चेंज करता है। जैसे एक स्नेक क्या करता है, उसका स्किन चेंज करता है,
उसी तरह जो हम लोग का निम्फ है वो बहुत बार ऐसे सेवरल टाइम्स वो क्या करता है, अपना स्किन चेंज करता है। स्किन चेंज करते 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 फिर वो धीरे धीरे एडल्ट कॉकरोच में चेंज हो जाता है। जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई क्या करता है ना, सबसे पहले वो अंडा देती है। अंडा देने के बाद वो अंडे में से वो तोड़ के हैच होने के बाद क्या होता है ना, कैटरपिलर बनते हैं। कैटरपिलर से फिर प्यूपा में उन लोग कन्वर्ट होते हैं। फिर वो प्यूपा से उन लोग किस में कन्वर्ट होते हैं ना, एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट